हेलो एजुकेटर्स। कैसे हैं आप सब? टीयर टू की तैयारी कैसी चल रही है? भूत सवार है ना टीयर टू की तैयारी का? तो टेंशन को मारो गोली, क्योंकि जब तक मैं हूँ आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। और कोई भी टॉपिक आपको मुश्किल नहीं लगने वाला है। एक चीज़ और बता दूं, अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करवा दो, एमसीक्यू करवा दो। एक बार आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना, तो कोई भी डिस्क्रिप्टिव हो, कोई भी एमसीक्यू हो, सब आप कर लोगे। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ बहुत सारे चैनल्स पे सिर्फ पीवाईक्यू करवाते हैं। पीवाईक्यू से क्या कर लोगे आप, ये बताओ? अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है किसी चीज को लेके, तो आप कैसे कंप्लीट करोगे वो चीजें? मैं करवाऊंगी डिस्क्रिप्टिव, लेकिन अभी तक कोई केवीएस का, स्पेशल एजुकेशन का ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ है स्पेशल का। अब ये पहली बार होने जा रहा है, तो किसी के पास नहीं है, ठीक है। एक अनुमान लगा के लोग करवा रहे हैं, और मैं भी अनुमान लगा के ही करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। वो क्या है? वो आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप कोई भी पीवाईक्यू हो, कोई डिस्क्रिप्टिव हो, एमसीक्यू हो, आप उसको बहुत अच्छे से करके आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर एक लंबा चौड़ा सा नाम लिखा है, प्रमोटिंग रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी एंड मैनेजिंग द इशूज टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड इंक्लूजन। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। बाप रे बाप, पढ़ते ही पढ़ते सांस फूट जाए। लेकिन सच कहूँ, ये सिर्फ एक किताबी टॉपिक नहीं है, ये एक इमोशन है। सोचो, जब घर में कोई मेहमान आता है तो मम्मी सबसे पहले क्या कहती? बेटा जरा पानी लिया। बस यही रोल ऑफ फैमिली है। लेकिन जब बात HIV/IDD वाले बच्चों की आती है, तो ये पानी पिलाने जैसा सिंपल काम भी एक बड़ा मिशन बन जाता है, ठीक है। अब आपने मूवी तो देखी होगी तारे जमीन पे। अब वो नहीं देखी होगी तो इतने दिन से बोल बोल के भी आपका मन कर गया होगा कि देख लूं। तो उसमें ईशान अवस्थी के पापा शुरुआत में क्या थे? एक बैरियर। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि बच्चा आलसी है। लेकिन फिर निकुंब सर आए और उन्होंने दिखाया कि कैसे फैमिली और कम्युनिटी मिलकर एक बच्चे की दुनिया बदल सकते हैं। केबीएस वाले आपसे यही सवाल पूछेंगे कि एज अ स्पेशल एजुकेटर आप उस पड़ोस वाले आंटी को कैसे समझाओगे जो कहती हैं, अरे ये तो दिखता नहीं है, कैसे इस, अरे इसे तो दिखता नहीं, कैसे पढ़ेगा? इसे तो सुनाई नहीं देता, ये कैसे समझेगा? हमें समाज की इस इश्यूज को मैनेज करना है, ताकि हमारा बच्चा सिर्फ क्लास में नहीं बल्कि इंक्लूजन की असली दुनिया में टॉप करे। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आज इस स्लाइड के भारी भरकम शब्द को चाय बिस्कुट की तरह आसान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अब जरा इस सुंदर से डायग्राम को देखो। इसे देखकर लग रहा है ना कि कोई बड़ा लाइफ मंत्र मिलने वाला है। और यकीन मानिए, केवेस्ट टीयर टू के लिए ये किसी मंत्र से कम नहीं है। हेडिंग पढ़िए, दोनों का सहयोग इज इक्वल टू सफल समावेशन। ठीक है, मतलब अगर ताली बजानी है तो दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी। एक हाथ परिवार और दूसरा समुदाय। अब एक भी हाथ ढीला पड़ जाए तो इंक्लूजन का म्यूजिक नहीं बजेगा भाई। सबसे पहले बात करेंगे परिवार की। स्लाइड कह रही है फैमिली यानी कि द फाउंडेशन। जैसा घर बनाने से पहले नींव खोदी जाती है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही बच्चे की जो लर्निंग जो है वो घर से शुरू होती है। याद है फिल्म ब्लैक, रानी मुखर्जी का किरदार? जब तक कुछ नहीं सीख पाई तब तक उसके माता पिता ने हार नहीं मानी। उसे सिखाने की ठानी। घर वो जगह है जहाँ बच्चा सबसे पहले एक्सेप्टेंस ढूंढता है। अगर घर वाले ही कहें कि अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो बाहर की दुनिया तो पहले ही तैयार बैठी है उसे डिमोटिवेट करने के लिए। अब आते हैं दूसरे पर, जो है समुदाय यानी कि द इन्वायरमेंट पर। सोचो, घर में तो प्यार सभी करते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा पार्क में खेलने जाए, बाकी बच्चों ने उसे टीम में नहीं लिया, या पड़ोस वाले अंकल उसे देखकर मुंह बनाए, क्या यहाँ विकास होगा? बिल्कुल नहीं। कम्युनिटी वो मिट्टी है जिसमें बच्चे का पौधा बड़ा होता है। अगर मिट्टी जहरीली होगी तो क्या होगा? पौधा जाएगा, है ना। तो याद रखना, परिवार एजेंट है और समुदाय जो और स्कूल जो है वो सेकेंडरी हैं। लेकिन सफल समावेशन की अगर हम बात करें, तब होगा जब घर में ब्रेल की ट्रेनिंग को बाहर से लाइब्रेरी में भी सपोर्ट मिले।
ठीक है, जैसे फिल्म हिस्ट्री में रानी मुखर्जी की माँ उनकी क्या थी, फाउंडेशन। जब उसे स्कूल में एक क्लास मिली और वहां माहौल ने उसे अपनाया, तब जाकर उसका विकास पूरा हुआ। ठीक है, तो बच्चे का विकास दो चीजों पर निर्भर होता है, एक तो फैमिली यानी कि फाउंडेशन, दूसरा समुदाय यानी कि इन्वायरमेंट में। तो याद रखना दोस्तों, हमें सिर्फ बच्चे को नहीं पढ़ाना, हमें क्या करना है, उस परिवार को मजबूत करना है, समाज की सोच को बदलना है, क्योंकि जब ये दोनों मिलेंगे तभी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट रॉकेट की तरह उड़ेगा। तो समझ आया? कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, शर्माओ मत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों पिछले स्लाइड में हमने देखा कि परिवार यानी जो परिवार क्या है, फाउंडेशन है। लेकिन ये फाउंडेशन काम कैसे करती है, ये स्लाइड उसी का पोस्टमार्टम है, जहां परिवार के 5 मुख्य अवतार दिए गए हैं। इन्हें समझ लिया तो समझो केबीएस के आधे सवाल हल हो गए। तो सबसे पहला यहाँ पर है पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन। यहाँ पर थेरेपी और प्रशिक्षण में मदद। डॉक्टर या थेरेपिस्ट तो हफ्ते में एक दो बार मिलते हैं, लेकिन असली कोच तो घर वाले होते हैं। सोचो अगर फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि पैर की कसरत करनी है, तो क्या वो डॉक्टर घर आकर पैर दबाएगा? नहीं ना, वो काम मम्मी पापा का है। पुनर्वास मतलब बच्चे को उसकी मैक्स पोटेंशियल तक पहुंचाना। इसमें परिवार की मदद के बिना सब जीरो है। दूसरा जो है भावनात्मक सहयोग यानी कि आत्मविश्वास बढ़ाना। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। आपने फिल्म इकबाल देखी है? वो गूंगा बहरा लड़का था, मतलब स्पीच एंड हियरिंग की प्रॉब्लम थी, गूंगा बहरा शब्द हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी जो बहन थी, बहन ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया, उसी ने उसे इंडियन टीम तक पहुंचाया। जब दुनिया बच्चे को बेचारा कहती है, तब परिवार का एक जुमला, तू शेर है, तू कर सकता है, बच्चे के कॉन्फिडेंस को रॉकेट की तरह ऊपर उड़ा सकता है। तीसरा जो है वो है शैक्षिक सहयोग यानी कि घर पर पढ़ाई प्लस शिक्षक से संपर्क। यहाँ बात सिर्फ होमवर्क की नहीं है, यहाँ पर पेरेंट्स टीचर फ्रेंडशिप से ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, वो मम्मी पापा है जो टीचर को कॉल करके पूछते हैं, सर आज स्कूल में क्या सिखाया, मैं घर पर कैसे प्रैक्टिस कराऊं। अगर स्कूल और घर का साइनेक बिगड़ा तो समझो बच्चे का लर्निंग ग्राफ जो है वो बिगड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट है दैनिक जीवन कौशल, स्वयं की देखभाल और संचार। अब ये जो दैनिक जीवन कौशल की बात करें तो ये है एडीएल, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ब्रश करना, नहाना, बटन बंद करना, ये सब क्या है, ये सब है एडीएल यानी कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। हम स्पेशल एजुकेटर्स बच्चे को स्कूल से में सिखाते हैं, लेकिन बच्चा खुद से खाना खाना घर पर ही सीखता है। परिवार का रोल यहाँ क्या होता है, उसे इंडिपेंडेंट बनाना, ना कि उसे ओवर प्रोटेक्ट करना, अपाहिज बनाना। ठीक है, पांचवा जो है प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। नई गतिविधियों के लिए नया काम सीखने में डर लगता है, चाहे वो व्हीलचेयर पर पहली बार जाना हो या वाइट कीन पकड़ना। यहाँ परिवार का काम है पुश करना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी वाला मोटिवेशन चाहिए यहाँ, ताकि बच्चा नई चीजें आजमाने से डरे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर स्वयं की देखभाल और इंडिपेंडेंस ही आपका कीवर्ड्स है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। क्या आपके घर वाले भी आपको ऐसे ही मोटिवेट करते हैं? अगर करते हैं कि पढ़ ले बेटा वरना सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। परिवार से बाहर निकलते ही सामना होता है दुनिया से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं प्यार से, समुदाय। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे समुदाय की प्रमुख भूमिका है। अब आप कुछ लोग कहेंगे मैम पड़ोसियों का क्या काम है, तो बस वो ये पूछने आते हैं कि शर्मा जी के लड़के के कितने नंबर है। अरे भाई, समुदाय का रोल बहुत बड़ा है। ये स्लाइड एक सीढ़ी है, चलिए चढ़ते हैं इसे। तो सबसे पहला जो है जागरूकता यानी कि अवेयरनेस, सकारात्मक दृष्टिकोण, सोच बदलना। जब तक मोहल्ले वाले बच्चे को देखकर अरे बेचारा वाला चेहरा बनाएंगे, तब तक इंक्लूजन नहीं होगा। हमें इम्पैथी नहीं चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए, इम्पैथी चाहिए। ठीक है, तरस नहीं चाहिए, सहानुभूति चाहिए। जैसे फिल्म माय नेम इज खान में शाहरुख खान के किरदार को समाज में शुरू से नहीं समझा, लेकिन जागरूकता बढ़ी तो नजरिया लोगों का बदल गया। दूसरा जो है समावेशी वातावरण यानी कि इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, सुलभ स्कूल और पार्क। सुलभ स्कूल और पार्क की अगर हम बात करें, अब सोचो बच्चे का मन जो है पार्क में झूला झूलने का है, लेकिन वहां जाने से क्या होगा, वहां पे सीढ़ियां और रैंप नहीं है, तो क्या होगा, इंक्लूसिव हुआ? बिल्कुल नहीं।
समुदाय की जिम्मेदारी है कि स्कूल, पार्क और मंदिर, मस्जिद ऐसे हो जहां व्हीलचेयर वाला बच्चा भी शान से जा सके बिना बैरियर के। तीसरा जो है सहयोगी सेवाएं, यानी कि सपोर्ट सर्विस, स्वास्थ्य और पुनर्वास केंद्र। हर बार बड़े हॉस्पिटल भागने की जरूरत ना पड़े। अगर मोहल्ले के पास ही एक रिहैब सेंटर या हेल्थ सेंटर हो तो माँ बाप के लिए कितनी राहत होगी। समुदाय को ये सुविधा घर के पास लानी होगी। चौथा जो है सामाजिक सहभागिता, सोशल पार्टिसिपेशन, कार्यक्रमों में हिस्सा। शादी हो, दिवाली हो या मोहल्ले का क्रिकेट मैच, क्या हम उस स्पेशल बच्चे को टीम में रख पाते हैं? अक्सर हम उसे साइड रोल दे देते हैं, लेकिन असली कम्युनिटी रोल तब है जब बच्चा भी अपने संग भांगड़ा कर पा रहा हो, हर सोशल इवेंट का हिस्सा बने। बनना ही क्या कहलाएगा? पार्टिसिपेशन कहलाएगा। पांचवा जो है भेदभाव कम करना, यानी कि रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, समानता और सम्मान। आखिरी सीढ़ी, जब वो बच्चा हमारा बच्चा के बीच की दीवार गिर जाए, ठीक है, जब उसे स्पेशल ट्रीटमेंट की नहीं बल्कि इक्वल ट्रीटमेंट की जरूरत। इक्वली और रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट, यही तो हमारा एंड गोल है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल जरूर बनेगा, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्या है? तो याद रखिएगा, बैरियर सिर्फ सीढ़ियां नहीं होती, लोगों की सोच भी एक बैरियर है। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? प्राथमिक मतलब अगर ऐसे सवाल आ जाएं तो समुदाय का प्राथमिक काम क्या है? तो अवेयरनेस और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट को टिक कर देना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों अब बात करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की, मैनेजमेंट की। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी टेंशन वाली बात क्या लिखी है? संचार और भाषा विकास में देरी। तो डिले इन कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। जरा सोचो, अगर आप एक ऐसी फिल्म देख रहे हो जिसका ऑडियो म्यूट है, तो क्या आपको कहानी समझ आएगी? बिल्कुल नहीं, बस आप अंदाजा लगाते रहोगे। बस यही सवाल हमारे एचआई वाले बच्चों का होता है, क्योंकि वो सुन नहीं पाते, इसलिए वो बोलना भी देरी से सीखते हैं। याद है बचपन में हम अंताक्षरी खेलते थे, या फिर चाइनीज विस्पर्स वाला गेम, जिसमें एक के कान में कुछ कहो और आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आम का इमली हो जाता था। एचआई वाले बच्चों के लिए पूरी दुनिया कभी कभी वैसी ही कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो भाई एक समस्या का इस समस्या का सॉल्यूशन है इस स्लाइड पर। जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है वो है, तो इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, इनको एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला है सांकेतिक भाषा का उपयोग। ठीक है, आपने फिल्म खामोशी द म्यूजिकल देखी है? उसमें नाना पाटेकर और सीमा विश्वास ने कितनी खूबसूरती से साइंस का मतलब जो साइन है उनका इस्तेमाल किया। साइन लैंग्वेज सिर्फ हाथों का हिलना नहीं है, ये पूरी एक लैंग्वेज है। याद रखना, साइन लैंग्वेज बच्चे का कम्युनिकेशन गैप भरने का सबसे तेज तरीका है। इसे जेस्चर मत कहना, ये एक विजुअल लैंग्वेज है। दूसरा है हियरिंग एड का प्रयोग। ठीक है, आजकल के हियरिंग एड्स तो इतने कूल आते हैं कि लगते ही नहीं कि मशीन है, बिल्कुल ब्लूटूथ ईयरबड जैसे। लेकिन यहाँ हमारा रोल क्या है? हमें ये पक्का करना है कि बच्चा उसे रोज पहने, उसकी बैटरी चार्ज हो और शोर शराबे वाली जगह से थोड़ा दूर बिठाए, ताकि उसे आवाज साफ सुनाई दे। तीसरा पॉइंट है स्कूल में दृश्य सामग्री, यानी विजुअल एड का उपयोग। ठीक है, अगर कान काम नहीं कर रहे हैं तो कौन सी इंद्रियां जो हैं, सेंसेस सबसे ज्यादा काम करेंगी? आंखें करेंगी, है ना? अब यहाँ पर जब आंखें काम कर रही हैं, इसलिए क्लास में सिर्फ लेक्चर देने का काम नहीं चलेगा, हमें चार्ट्स, मॉडल्स, वीडियो, सबटाइटल्स का इस्तेमाल करना होगा, जैसा कि हम वीडियो में कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, आपको स्लाइड भी दिख रही होगी। इसे कहते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो टीयर 2 में आपसे पूछेंगे कि एचआई बच्चों के लिए क्लासरूम अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, तो आपका जवाब होगा यू शेप सेटिंग। ठीक है, यू शेप सेटिंग क्यों? ताकि बच्चा बाकी बच्चे के होठों को पढ़ सके, यानी लिप रीडिंग कर सके, और ढेर सारी विजुअल एड्स। तो क्या आप तैयार हैं एचआई वाले स्टूडेंट के लिए साइन लैंग्वेज का एक छोटा सा कोर्स करने के लिए? कमेंट्स में यस लिखो अगर आप थोड़ा बहुत साइंस सीखना चाहते हो तो। आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने सुनना सीखा, अब बात करते हैं देखने की, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट की, दृष्टिबाधिता के प्रबंधन की। जरा इमेजिन करो, कल सुबह आप सोकर उठे, पूरे घर की लाइट गोल हो, आपको बाथरूम तक जाना है पर रास्ता याद नहीं है, पैर मेज से टकरा रहे, चिड़चिड़ाहट होती है ना? बस वही बाधाएं हैं जो एक वीआई बच्चा रोज झेलता है।
पहली इसमें देखेंगे बाधाएं और उसका समाधान। तो पहली बाधा है गतिशीलता, यानी कि मोबिलिटी का अभाव। एक जगह से दूसरी जगह जाने का एडवेंचर बन जाता है, पर थोड़ा डरावना वाला। ठीक है। फिर दूसरा जो है दिशा की कमी, यानी कि ओरिएंटेशन की कमी। दाएं मुड़ना या बाएं दरवाजा कहाँ है, ये छोटी छोटी बातें भी बड़ी चुनौती बन जाती हैं। तीसरा जो है पढ़ने लिखने में समस्या। अब जब कोई ब्लैक बोर्ड ही नहीं दिख रहा है तो नोट्स कैसे बनाएंगे। फिल्म याद है ना, अमिताभ बच्चन जी ने रानी मुखर्जी को कैसे सिखाया था कि उन्होंने उसे अंधेरे से निकालकर शब्दों की दुनिया दी। या फिर फिल्म काबिल में ऋतिक रोशन को देखो, दिखता ही नहीं, पर भाई साहब का ओरिएंटेशन इतना गजब का है कि विलेन की वॉट लगा दी। तो क्या हम एज अ टीचर क्या करेंगे, हमारे पास तीन चीजें हैं। पहली है ब्रेल लिपि और ऑडियो सामग्री। ठीक है। ब्रेल वो उभरे हुए डॉट्स हैं जिन्हें छूकर दुनिया पढ़ी जाती है, और आजकल तो ऑडियो बुक्स का जमाना है। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते हैं, अलेक्सा और सीरी इसके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। दूसरा है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग। ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी टर्म है, इसे याद कर लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को व्हाइट कीन देते हैं। ठीक है। अब उसे जो छड़ी पकड़ाते हैं, ये सिर्फ एक लकड़ी नहीं, ये बच्चे की छठी इंद्री है, मतलब सिक्स सेंस हम बोल सकते हैं इसको। इससे उसे पता चलता है कि आगे गड्ढा है या दीवार। तीसरा जो है सुरक्षित वातावरण, यानी कि रैंप और संकेत आदि। क्लास में फर्नीचर बार बार मत बदलो। अगर जब आज बेंच यहाँ है तो कल वहां, तो क्या होगा, बच्चा टकरा जाएगा। हाँ, टेक्टाइल साइंस जरूर लगाइए ताकि वो छूकर पहचान सके ये है क्लासरूम या वॉशरूम, इससे उसको पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां दिमाग थोड़ा धीरे काम करता है लेकिन दिल बहुत तेज। हम बात कर रहे हैं आईडीडी, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की। यहाँ सबसे ऊपर देखिए एक पिंक कलर की पर्ची दिखाई दे रही होगी आप सबको। रटवाने के बजाय समझने पर जोर दे। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ एक टिप नहीं है, ये पूरे टॉपिक की आत्मा है। आईडीडी वाले बच्चों के साथ रट्टा मार वाली तकनीकी फेल हो जाती है। हमें यहाँ रट्टू तोता नहीं, बल्कि उसे हुनरमंद बनाना है। तो पहला स्टेप इसका क्या होगा, सरल शिक्षण, यानी कि सिंपल टीचिंग। छोटे छोटे और आसान चरण। इसे स्पेशल एजुकेशन की भाषा में हम टास्क एनालिसिस कहते हैं। भारी शब्द है ना, मतलब सिंपल है। किसी बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। जैसे बच्चे को चाय बनाना सिखाना है तो उसे पहले दिन सिर्फ गैस जलाना मत सिखाओ। पहले दिन सिर्फ उसे ये बताओ कि पतीला कहाँ रखा है। छोटे छोटे स्टेप इज इक्वल टू बड़ी जीत। फिर दूसरी स्टेप क्या है, जीवन कौशल, यानी नियमित अभ्यास और प्रोत्साहन। याद है कोई मिल गया का रोहित मेहरा, उसे मैथ समझ में नहीं आते थे, लेकिन वो अपनी लाइफ के छोटे छोटे काम खुद करने की कोशिश करता था। यहाँ हमें बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। ब्रश करना, पैसे गिनना, रास्ता याद करना, इन चीजों के लिए नियमित अभ्यास और बहुत सारा प्रोत्साहन चाहिए। अगर उसे एक बटन भी खुद से बंद कर लिया तो समझो उसने जंग जीत ली। तीसरी स्टेप जो है सबसे ऊंची स्टेप है सामाजिक सहभागिता, यानी कि सोशल इंटीग्रेशन या सोशल पार्टिसिपेशन, यानी कि समाज में अवसर। अ, हम आईडीडी वाले बच्चों को घर के अंदर छुपा कर रखते हैं। क्यों भाई, उन्हें भी समाज में अवसर मिलने चाहिए। चाहे वो पड़ोस की दुकान से सामान लाना हो या किसी फंक्शन में डांस करना हो। समाज को ये समझना होगा उनकी स्पीड कम हो सकती है लेकिन उनकी डायरेक्शन सही है। ठीक है। तो टीयर 2 के लिए एक बात नोट कर लो, आईडी बच्चों के लिए कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट वाला तरीका बेस्ट होता है। यानी उन्हें पहले क्या चीजें सिखानी चाहिए, जो चीजें उनके पास हैं, और फिर उन्हें छुआ कर सिखानी चाहिए, फिर उनके बारे में बताना चाहिए। एग्जाम में अगर सोशल इंटीग्रेशन पर सवाल आए तो शायद, तो याद रखना कि इसका मतलब बच्चे को समाज की मेन स्ट्रीम से जोड़ना है। तो दोस्तों, क्या आपके पास कोई ऐसा छोटा स्टेप है, आपने किसी को सिखाया है, कमेंट में शेयर करो, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है समावेशन को बढ़ावा देने की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है। असली खेल तो यहाँ है समावेशन को बढ़ावा देने के उपाय। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, परिवार, शिक्षक और समुदाय के बीच सहयोगात्मक संबंध। भाई ये अमर अकबर एंथोनी की तरह है। अगर ये तीनों साथ नहीं आएंगे तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी।
जैसे फिल्म चक दे इंडिया में, जब तक टीम के खिलाड़ी अलग अलग राज्यों के लिए खेल रहे थे तब तक वो हार रहे थे, लेकिन जैसे ही वो इंडिया के लिए एक हुए, वर्ल्ड कप ले आए। बस स्पेशल एजुकेशन में भी टीम वर्क इसकी तो टीम वर्क क्या है, एक चाबी है। टीचर प्लान बनाएगा, परिवार घर पर प्रैक्टिकल कराएगा और समाज उसे गले लगाएगा। दूसरा पॉइंट जो है, विशेष शिक्षण सामग्री यानी टीएलएम और तकनीकी का उपयोग। आजकल का जमाना लो टेक से हाई टेक का है। अगर आप क्लास में सिर्फ चौक डस्टर लेकर खड़े रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें स्मार्ट टेलम चाहिए, चाहे वो टॉकिंग पेन हो या स्पेशल सॉफ्टवेयर। तकनीकी वो जादू की छड़ी है जो एक बच्चे की कमियों को उसकी ताकत में तब्दील कर देती है। तीसरा पॉइंट है समान अवसर और सुरक्षित वातावरण, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड सेफ्टी। यहाँ सुरक्षित का मतलब सिर्फ सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल जहाँ बच्चे को मजाक उड़ने का डर ना हो, उसे क्लास के मॉनिटर बनने का इक्वल चांस मिलना चाहिए। याद रखना, इंक्लूजन का मतलब सिर्फ एडमिशन दिलाना नहीं है, बल्कि उसे पार्टिसिपेशन का एहसास कराना है। और आखिरी में आता है समाज में स्वीकृति और संवेदनशीलता बढ़ाना। हम लोगों को बेचारा कहना हमें बंद करना होगा। हमें समाज को ये समझाना होगा कि दिव्यांगता कोई श्राप नहीं है, बस एक अलग एबिलिटी है। ठीक है। तो ऑप्शन, अगर आपसे केबीएस में सवाल पूछा जाए कि इंक्लूजन का बड़ा रोड़ा क्या है, यानी बैरियर क्या है, तो ऑप्शन में गरीबी, स्कूल बिल्डिंग या तकनीकी हो सकती है, लेकिन सही जवाब होगा एटीट्यूड। अगर समाज का नजरिया बदल गया तो समावेशन अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक की टॉपिक आपकी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, ये सारी स्लाइड का निचोड़ है। यहाँ पर एक वेन डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये कोई मैथ का वेन डायग्राम नहीं है। ठीक है। अक्सर फिल्मों में ट्राइंगल लव स्टोरी में सब बर्बाद हो जाता है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में जो ये ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत काम के हैं। ठीक है। ये बच्चों की दुनिया को बचाते हैं। सबसे पहला है परिवार। ये वो प्यार है जो बच्चे को घर पर मिलता है। दूसरा है स्कूल। स्कूल यहाँ वो हुनर और स्किल सीखता है। समुदाय, समुदाय और कम्युनिटी है, यहाँ हुनर को आजमाता है। अब जरा इस पीले वाले हिस्से को देखो, जब ये सारी चीजें आपस में मिल जाती हैं तो होता है आत्मनिर्भर और सफल समावेशन। ठीक है। यही तो है हमारा असली मकसद। सोचो, अगर स्कूल बच्चे को कंप्यूटर सिखा दे, लेकिन घर वाले उसे हाथ ना लगा दे और बाहर की दुनिया उसे जॉब ना दे, तो क्या वो आत्मनिर्भर बनेगा? सक्सेस तब मिलेगी जब स्कूल सिखाए, घर सपोर्ट करे और समाज मौका दे। जैसे फिल्म हिचकी में नैना माथुर को देखो, उसके पास स्कूल का सपोर्ट था, उसने खुद मेहनत की और जब समाज ने उसे स्वीकार किया तब जाकर वो एक सफल टीचर बनी। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब है नोट्स की बारी। अगर आपको परचेज करना है तो यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं, 9828625119 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस नोट्स की प्राइस बहुत कम है, 300 है, तो आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और नोट्स जो हैं, बहुत कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे इजी हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर होंगे। और इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।